यदि जिसके पास पंडित का ज्ञान है और वो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मविद्त है, विद्या का विशेषज्ञ है, विद्या को जान करके आपको मार्गदर्शन करता है, ऐसे लोगों को पूजने में क्या ऐतराज है? हम ये बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित का ही विरोध करते हैं। हमने कहा कि जातियां ये सब कर्म के आधार पर बांटी गई हैं। वर्ण तो 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 मानव के पैर हैं। शूद्र यानी पैर, वैश्य यानी पेट, क्षत्रिय यानी भुजा और ब्राह्मण यानी मुख। सबका भार लेने वाला शूद्र है। तो हमने कहा कि जन्म न जाते शूद्रा संस्कार उच्चते वेद पाठी ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। जब ब्राह्मण का जो मुख होगा उसके पास, तब उसके चरण पूछते हैं और यह बताया जाता है कि जो तुम्हारा मलबा ढोके चले, तुम्हारे विकारों को भी वो सहज अच्छे से आपको सुधार दे, सदिशा पे ले जाए, उसको पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वैश्य वह है जो समाज पर जब राष्ट्र पर संकट आवे तो धन को सहयोग करके राष्ट्र सुरक्षित रखावे, वह वैश्य है। और तीनों की जो व्यवस्था करे, वैश्य की, क्षत्रिय की और ब्राह्मण की, उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र कोई जाति नहीं, शूद्र एक व्यवस्था है। यदि कर्म से कोई शूद्र है और अपने आप को नीच कोटि में जीता है तो वो शूद्र है, हमें उससे क्या लेना है? हमारे यहां जो 4 वर्ण हैं, हम 4 वर्णों को सम्मान करते हैं और पूजते हैं और मानते भी हैं। वो सबके अंदर सब स्थापित है। यदि कोई ज्ञानी विज्ञानी है, यदि किसी के पास ज्ञान है तो वो पूजनीय है, फिर वो कोई भी हो। इसलिए हमारे यहां कहा गया, जात ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। यदि उसके चिन्ह है और उसके स्वरूप धारण किए है तो हमारा पूज्य है। उसके पास ज्ञान है तो वो हमारा आदरणीय है, स्मरणीय है और पूजनीय योग्य है और उच्चासन पर बैठाने योग्य है। हमने ये बात उनको बताया। बोले महाराज शंकराचार्य आपस में ही लड़ रहे हैं। हमने कहा शंकराचार्य लड़ किस पे से रहे? शंकराचार्य के ऊपर तो हम टिप्पणी कर ही नहीं सकते, क्योंकि शंकराचार्य 4 पीठ के, 4 जो पीठ के हमारे 4 दिशाओं के अलग अलग जो शंकराचार्य हैं वो सब हमारे आदरणीय है, प्रातस्मरणीय है और हमारे धर्म संसद के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। और कार्यवाहिक के रूप में कार्य व्यवस्था संभालने वाले हमारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, पुजारी, सहायक कर्मचारी, ये सब सहायक हैं। लेकिन सबके ऊपर जब ये जवाब नहीं दे पाते पंडा, पुजारी इत्यादि, तो फिर हमारे महामंडलेश्वर देते हैं। जब महामंडलेश्वर इत्यादि दंडी स्वामी नहीं दे पाते हैं तो फिर उसके बाद हमारे शंकराचार्य भगवान अंतिम मोहर लगाते हैं कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसी है, दिशा विहीन है आप लोग। उन्होंने कहा कि अभी एक शंकराचार्य पर चल रहा है कि वो भारत में कितने शंकराचार्य हैं। तो हमने कहा अभी तक तो हम 4 शंकराचार्य सुनते आए। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के रूप में माने गए। केरल में अवतरित प्रकटे जन्मे हमारे ब्राह्मण श्रोमणी भट्ट कुल में, भट्ट ब्राह्मण वंश में जन्मे भगवान शंकराचार्य, जिनके द्वारा 4 पीठ तैयार की गई है। लेकिन उनका कहना था कि अभी 2 ही शंकराचार्य हैं, 200 शंकराचार्य तो फर्जी हैं। तो हमने कि मानते क्यों हो कि 200 लोग शंकराचार्य हैं जो मान्य थे, पूजित हैं, सर्वमान्य है, उनको पूजो। इसकी सूची जारी होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए तो जो वस्त्र पीले पहने हुए हैं, गेहुआ वस्त्र पहने हैं और चिन्हित हैं, उनके कंधे पर, उनके ललाट पर तेज है, ज्ञान झलक रहा है, तो हमारे सबके पूज्य हैं। हम सबको क्यों पापी बनाना चाहते हो? आप सबका व्यक्तिगत विवाद है तो विवाद लड़ो। तो उन्होंने कहा अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोले ब्राह्मण नहीं है। हमने कहा अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज श्रेष्ठ उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं और वो भट्ट, ब्रह्मभट्ट या पांडे या शुक्ला, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वाजपेयी इत्यादि कोई भी हो, लेकिन ब्राह्मण वर्ग का उपाधि के रूप में भट्ट और दीक्षित, पांडे, सारस्वत, भरद्वाज इत्यादि उपाधियां हैं। ये कोई जाति नहीं, सर्व दुनिया के ब्राह्मणों की उपाधि ब्राह्मण है, यानी वर्ण ब्राह्मण है। इतना कहकर के मैंने उनको जवाब दिया, जो इस समय लाइव देख भी रहे हैं। उन्होंने कहा मैं देखूंगा भी। मैंने कहा मैं सार्वजनिक जवाब देता हूं और इसका प्रमाण जिसको पढ़ना हो तो चाहे फिर वो बाण भट्ट का पढ़ लीजिए, चाहे फिर कुमार भट्ट का पढ़ लीजिए, चाहे फिर आप विवेकानंद स्वामी जी के गुरु जी श्री रामकृष्ण परमहंस का पढ़ लीजिए, चाहे तात्या टोपे क्रांतिकारी गुरु, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई या बाजीराव पेशवा जी, मोरोपंत। यदि आपको ज्यादा ज्ञान है तो इतिहास का अवलोकन करो, अधूरे ज्ञान का भाषण मत करो और ना इस प्रकार का प्रश्न किया करें जिससे नास्तिकता झलके। सर्व ब्राह्मण उपाधियां हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग एक वर्ण है, वो सर्व ब्राह्मणों के लिए मान्य है, ये ध्यान रखें। यदि कोई बात शास्त्रों या पुराणिक तो बात करना चाहता हूं तो मैं उसमें भी तैयार हूं। एक उपाधि कई लोगों की हो सकती है। शर्मा हमारे यहां ब्राह्मण लिखते हैं, शर्मा कहीं कहीं सविता, सेन, नंद वंश का जो भी है वो भी शर्मा लिखते हैं। हमारे यहां
झा औझा लोग भी शर्मा लिखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो ब्राह्मण हैं। उस पर चर्चा की जा सकती है, इसके लिए संसद लगाना चाहिए, इसमें विद्युत समाज को बैठना चाहिए, उसके बाद चर्चा की जाए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। और यदि इस पर किसी को विचार करना है तो काशी प्रसिद्ध बीएचओ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का अवलोकन करिए और उनके वहां से निकले हुए जो शास्त्री हैं उन पर चर्चा करिए, पता लग जाएगा। अभी आपने पीले वस्त्र पहने हैं, आपको ज्ञान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं श्रीमान जी, आप नथिंग 0/0 ब्राह्मण वर्ग के ऊपर कुछ नहीं जानते। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। जो अपने कुटुंब को कुल को नहीं जानता वो ब्राह्मण हो नहीं सकता।